राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत का प्राण का क्या क्या समय रहेगा। देखिए, व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने व्रत को खोलना, जिसे पारणा कहा जाता है। सही तरीके से व्रत खोला जाए तभी व्रत सफल माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी हरिवासर में अपना व्रत न खोले, और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि अभी द्वादशी रहते रहते आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, तभी श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इस बार का जो एकादशी है यह सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि हर 3 साल बाद हमें पुरुषोत्तम महीना मिलता है और हर 3 साल बाद ही हमें यह श्रेष्ठ पुरुषोत्तमी एकादशी प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी प्राप्त होती है, तभी तो सभी जन एकादशी का व्रत 27 तारीख को कर रहे हैं और 27 तारीख के बाद व्रत खोला जाएगा। 28 तारीख को पूरे दिन और रात्रि का व्रत होता है। 27 तारीख को आप फलाहार ले लीजिए। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि गुरुवार है तो क्या सावधानी रखनी है, इस बात को भी सुनिएगा। और साथ के साथ प्रदोष व्रत इत्यादि करते हैं तो उसमें भी हमें क्या सावधानी आपको रखनी होगी, कैसे कैसे व्रत का पारण करें और कैसे दूसरा व्रत शुरू करें, यह भी आप जानेंगे। दान इत्यादि की विधि भी आपको विदित होगी, तो सुनिएगा। जैसे कि 28 मई गुरुवार है, उसी दिन आपका व्रत खोलना होगा। तो सूर्योदय का समय 28 तारीख को 5:45 के आसपास रहने वाला है। तो आप सभी कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले जग जाएं। सबसे अच्छा तो रहता है कि रात्रि जागरण करना। अगर संभव हो तो आप पूरी रात्रि जागरण करें, हरि कीर्तन करें, परंतु रात्रि जागरण सबके बस की बात नहीं है जी। शरीर कुछ ऐसा हमारा इन दिनों हो गया है, अगर रात्रि जागरण न कर पाए तो आप रोज़ सोने वाले बिस्तर में तो बिल्कुल न सोए। भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि भर में आप करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहने वाला है वह 4 बजे से लेकर करीब करीब 5 बजे तक के आसपास रहेगा। तो यह ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाए, हरि कीर्तन करते हुए दिन की शुरुआत करें। द्वादशी है, गुरुवार का दिन है। पीले रंग के अपने वस्त्र निकालें और साथ ही साथ नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें। तुलसी की लकड़ी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। स्नान आदि के बाद आप सभी अपने मस्तक पर पीला चंदन हल्दी का तिलक धारण करें। द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। द्वार पर हल्दी मिश्रित दीप दान करें। उसके बाद सबसे पहले आप तुलसी पूजा करें। यह कार्य हमारे जीवन को सौभाग्य के रूप में परिवर्तन करता है। आप तुलसी पूजा करें। तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी समय से द्वादशी व्रत सफल हो जाता है। तो द्वादशी व्रत ना भी कर पाए तो गुरुवार द्वादशी है, त्रयोदशी भी के साथ लग जाएगी। ऐसी स्थिति में आप सभी सर्वश्रेष्ठ रूप में तुलसी में कच्चा दूध हल्दी जरूर से समृद्ध करें, परिक्रमा करें तुलसी की। और सही विधान के नियम के तहत जो आपके पूजन की प्रक्रिया रहती है, जैसे कि प्रभु जी अर्थात श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आप को कच्चा दूध शंख में भरकर तुलसी पत्र रखकर भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। यह द्वादशी का महा उपाय है जिसे सबको करना चाहिए। भगवान को तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। साथ के साथ आप तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाकर प्रभु जी का पूजन करते हैं तो यह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठता इसमें देखी गई है। तो इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। इसके बाद आप सभी को निकालना है दान, और साथ ही साथ 28 मई गुरुवार को ही गुरु प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। अगर आप गुरु प्रदोष व्रत करते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया और श्रेष्ठ रहता है। कोशिश करें आप गुरु प्रदोष व्रत कर पाए, परंतु ना कर पाए तो आप द्वादशी पर भी कोशिश करें कि एक ही समय भोजन करें, और साथ के साथ द्वादशी पर तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन न करें। परंतु अगर आप एक ही बार भोजन नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार परंतु द्वादशी पर तामसिक चीज़ों का बिल्कुल जो है त्याग करें, नहीं तो एकादशी व्रत भी खंडित रूप में जाना जाएगा। ऐसे में द्वादशी कब से कब तक रही है जान लीजिए। 27 मई बुधवार की सुबह 6:23 से द्वादशी शुरू है और 28 मई गुरुवार की सुबह 7:57 के आसपास द्वादशी है। ऐसे में इसके पश्चात त्रयोदशी लग जाएगी और शाम को प्रदोष काल में महादेव का पूजन किया जाएगा और त्रयोदशी व्रत इसी दिन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में आप सभी सरल विधि सरल नियम से अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से 12:50 के आसपास। अभिजीत के समय में किया गया कोई भी काम हमेशा लाभदायक ही माना जाता है। तो इस तरह से आपको अपने समय अवधि का ध्यान रखना है।
अब प्रदोष व्रत भी करते हैं तो क्या करें? देखिए, प्रदोष व्रत भी अगर आप करते हैं तो जैसा मैंने विदित कराया है, सबसे पहले आप सभी कार्य से निवृत्त हो जाएं, साथ के साथ महादेव की पूजा करें। गुरुवार है तो शिवलिंग पर एक मुट्ठी चने की दाल जरूर चढ़ाएं और साथ ही आप सभी उपाय के रूप में केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध हल्दी जरूर सम्मिलित करें। परिक्रमा पूजा इत्यादि तुलसी के साथ केले में भी की जाएगी। व्रत कथा जैसे कि तुलसी की कथा सुनी जाती है उसी दिन सुनी जाती है, शेष कही गई है। इसके साथ ही इस दिन आप सभी दान के लिए सामग्री निकाल ली जाएगी। घर की रसोई में द्वादशी के दिन चावल बनाने चाहिए, भले ही मीठे चावल किसी भी स्वरूप में हो, चावल आपको बनाने चाहिए। चावल बनाना शुभता के रूप में देखा जाता है और इन्हीं चावल को आपको भगवान को भोग भी लगाना है। दान के लिए क्या निकाले? गुरुवार का दिन है, स्वर्ण समान चने की दाल मानी जाती है तो चने की दाल जरूर दान करें। इसके साथ आटा जो है, मौसमी फल, फ्रूट, पानी इत्यादि, जल इत्यादि जो कलश रखा है आपने, उसका दान आप मिट्टी का कर सकते हैं, यह भी उत्तम है। नहीं तो कलश इत्यादि को भी कम ही रखते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। यह सब आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर है, परंतु अन्न वस्त्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है। पवित्र वृक्षों का सिंचन इत्यादि करें, फिर उसके बाद भगवान के समक्ष इन दान को रख दीजिएगा। सामग्री का अगर दान तत्काल ही कर देते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से आपको अपनी सुबह की प्रक्रिया को करना है। अब आपको अपने व्रत का पूर्णता के रूप में अर्थात धारण के रूप में करना है। सभी कार्यों से आप सुबह जो है इनमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। अब भगवान जी का ध्यान करें और कहें कि माँ प्रभु आपने मुझे व्रत के लिए चुना है। कई लोगों का तन मन इस तरह का नहीं है, हो पाता है, ना शरीर साथ देता है, ना ऐसा होता है कि कोई ना कोई परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो व्रत नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में अगर आपने व्रत किया है तो भगवान का धन्यवाद करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद तुलसी पत्ता खाकर या भगवान को समर्पित किया हुआ शंख में कच्चा दूध जो चरणामत है उससे आप व्रत खो लेते हैं तो सबसे उत्तम है। या आप सभी ने भगवान को फल इत्यादि का भोग लगाया है या चने की दाल भोग लगाई है तो उसे ग्रहण कर लीजिएगा। गुरुवार का व्रत करते हैं तो केला ग्रहण न करें, इस बात का ध्यान रखें। अन्य लोग केला ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको व्रत की प्राण का शुभ समय क्या रहेगा वह बताती हूँ। 27 मई को जिसने व्रत किया है वह 28 मई गुरुवार को अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर करीब 7:49 करीब अर्थात 8 बजे तक वह मान लीजिएगा। यह सूर्योदय के बाद 7:49 के आसपास आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। यह श्रेष्ठ समय है व्रत खोलने का। हरिवासर की बात करें तो यह तो हरिवासर 27 तारीख को ही दोपहर में समापन की ओर है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको यह बात बताई है कि आपको व्रत कब खोलना है। अब अगर आप प्रदोष व्रत भी करते हैं तो गुरुवार के दिन तो आप सभी जो है किसी भी रूप में चना या चावल नहीं खाएं, सिर्फ तुलसी पत्ता या चल पीकर एकादशी व्रत को पूर्ण कर फिर गुरु प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिएगा। गुरुवार है तो बाल नहीं धोने, घर में पोछा नहीं लगाना, केला नहीं खाना और साथ के साथ आप सभी को किसी भी रूप में नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने। पुरुष जनों को छोड़कर दाढ़ी मूछ नहीं कटवाने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरुवार पोछा भी घर में नहीं लगाया जाता है तो इन नियमों का ध्यान रखें। गुरुवार है तो श्री नारायण की ज़्यादा भक्ति करें, चने की दाल का दान करें। शिवलिंग पर चने की दाल, गौ माता को गुड़ चना और जो चावल इत्यादि आपने भोग लगाया वह भी जरूर खिलाए। एक समय का दान जरूर की निकाले, तभी आपको एकादशी व्रत का सफल माना जाएगा। इस तरह से यह जानकारी दी है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, यह जानकारी उपयोगी रहती है। और आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।